हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां पर पूछा गया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर ये जो बॉक्स के अंदर, स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो x है, इसका मतलब है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का बोर्ड पे आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पे आता है। आइदर ऐसा क्वेश्चन देगा, नहीं तो डायरेक्ट बोल देगा कि gx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये आप लोगों का क्या दिखाना है बेटा? ये आप लोगों को दिखाना है कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। जिसको जिसको इसमें डाउट है उसको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? नाम पे उसका काम छुपा हुआ है, नाम पे उसका काम छुपा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो समझ लो यहां पर आपका 2 है, x का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर 0 है, 2 कहां पर होगा? 1 और 2। यहां पर माइनस इंफिनिटी नंबर, यहां पर प्लस इंफिनिटी नंबर। इधर से आता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता है नंबर, पता है सबको। तो नंबर इधर आते आते कहां पर आके रुका? 2 पे। तो अप टू 2 सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? हाईएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर तो 2 ही है ना। यहां से जब तक हम लोग 2 तक आएंगे, हम लोग को सबसे बड़ा नंबर क्या मिलेगा? सबसे बड़ा इंटीजर हम लोग को 2 मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं 2.7। तो देखो 2.7 कहां पर है बेटा? ये अगर 3 है, 2 और 3 के बीच में 2.7 होगा, मतलब यहां तक ये नंबर आते आते 2.7 तक आया। ये आपका 2.7 है। तो यहां तक जब हम लोग यहां तक ट्रेवल करेंगे, सबसे बड़ा इंटीजर 2.7 इज नॉट ए इंटीजर। तो 2.7 तक कौन सा इंटीजर मिला? हाईएस्ट बड़ा इंटीजर 2 ही मिला। तो इसका आंसर भी 2। समझ में आ गया? अगर हम लोग 2.13 का बात करते हैं, 2.13 भी यहां पर होगा 2 और 3 के बीच में। तो यहां तक अगर हम लोग ट्रेवल करेंगे, तब भी हम लोग को हाईएस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर? जब भी ये नंबर 2 नहीं तो 2 से बड़ा हो जाएगा, मगर 3 से छोटा होगा। अच्छे से सुनिए, जब भी ये नंबर 2 या फिर 2 से बड़ा होगा मगर 3 से छोटा होगा, तो उसका आंसर हमेशा 2 होगा। अभी समझ लीजिए आपका 3.1 है। 3.1 कहां पर होगा? 3 और 4 के बीच में, यहां पर। तो हाईएस्ट इंटीजर कितना मिला बेटा? 3 मिला। तो इसके लिए इसका आंसर 3 होगा। समझ में आया? 3.7 के लिए भी कितना होगा? 3.7 तक अगर हम लोग ट्रेवल करेंगे 3 और 4 के बीच में, तो हाईएस्ट इंटीजर 3.7 तक जब हम लोग ट्रेवल करेंगे तो हाईएस्ट इंटीजर हम लोग को 3 मिला। क्लियर? मतलब हम लोग को क्या समझ में आया? 3 जब नंबर 3 होगा, नहीं तो 3 से बड़ा होगा, नहीं तो मगर 4 से छोटा होना पड़ेगा, तभी हम लोग का आंसर 3 मिलता है। 4 को टच नहीं किया, 4 को टच नहीं किया। जब भी 4 को टच कर लेगा तो उसका आंसर 4 बन जाएगा। समझ में आया? जब भी उसको 4 को टच कर लेगा तो उसका हाईएस्ट इंटीजर 4 बन गया। क्लियर? तो ये आ गया बेटा आप लोग को समझ में। अगर माइनस वाला देख लेते हैं, अगर -2.7 कहां पर है बेटा? -2 और -3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में यहां पर है -2.7। तो नंबर आएंगे इधर से आते आते -2.7 तक गया। तो यहां तक आते आते हम लोग को हाईएस्ट इंटीजर कौन मिला? -3। तो इसका आंसर होगा -3। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। -4.3 का -4.3 कहां पर होगा बेटा? -4.3 कहां पर होगा? 4 और 5, -4 और -5 के बीच में -4.3। तो इधर से जब आएंगे इधर, तो कौन सा वाला आया? -5। हाईएस्ट इंटीजर कौन आया? -5। -4 तक नहीं गया, तो इसका आंसर होगा -5।
क्लियर? तो ऐसे करके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी आपको दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है सिर्फ gx का वैल्यू ये दे सकता है, ठीक है? यहां पर x माइनस ये दिया हुआ है। तो चलो करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, लेट h ऑफ x इक्वल्स टू x, मैंने h ऑफ x को x पकड़ लिया, बीइंग है आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। x को बिठाने से मेरा x का वैल्यू x आता है, फंक्शन में x बिठाया तो मेरा x आ गया, तो इसको क्या फंक्शन कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर बेटा? इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। और मैंने करवाया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। मैंने प्रॉपर्टीज लिखाया था, मैं इसको तोड़ रहा हूं, दो फंक्शन में लिखाया था मैंने। देखो, एक प्रॉपर्टी में लिखाया था अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस होता है, f और g अगर दोनों कंटिन्यूअस होता है तो उसका सम, उसका डिफरेंस, इसका प्रोडक्ट और उसका डिवीजन सम कंटिन्यूअस होगा। ठीक है? तो उसी तरह मैंने तोड़ के निकालूंगा। ठीक है? तो मैंने hx, इसको मैंने एक नाम दे दिया hx, इस x को मैंने एक नाम दे दिया hx, जो कि x है। और x क्या है बेटा? आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है हर जगह। एंड इसको मैंने एक नाम दे देता हूं, और एक कुछ नाम समझ लो, p of x equals to this is a greatest integer function। ठीक है? सो देयरफॉर gx आपका क्या बन गया? gx आपका x का मतलब है hx माइनस p of x। तो hx तो मेरा क्या आ गया बेटा? कंटिन्यूअस आ गया। hx मेरा क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। मगर px कंटिन्यूअस है कि नहीं मुझे वो पता नहीं है, मुझे वो चेक करना है। अगर px भी मेरा कंटिन्यूअस आ गया तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। समझ लो, ये आपका f है, ये आपका g है, तो f माइनस g भी कंटिन्यूअस होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है? अगर f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो f माइनस g भी कंटिन्यूअस होता है। तो f तो मेरा समझ लो ये वाला f है। ठीक है? ये तो मेरा कंटिन्यूअस दिखा दिया। अभी px को कंटिन्यूअस होगा कि नहीं वो मुझे दिखाना है। और यही आपका सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कंटिन्यूअस है कि दिखाना है। ठीक है? तो चलो करते हैं। फॉर px इक्वल्स टू mod x एट एनी इंटीग्रल पॉइंट x इक्वल्स टू c। कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है c, 2 3 4 -2 -3 कुछ भी पॉइंट है। ठीक है? देखो, अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो। अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एट एनी इंटीग्रल पॉइंट x इक्वल्स टू c, कोई भी एक इंटीग्रल पॉइंट पे x इक्वल्स टू c पे अगर हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू c, नेगेटिव c से छोटा f ऑफ x। ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू c, नेगेटिव f ऑफ x का मतलब मॉड x, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, स्क्वायर बॉक्स के अंदर x है। अभी देखो अच्छे से, अभी अच्छे से देखो। अभी यहां पर ये मेन चीज, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। अगर मैंने यहां पर 2 लिया, ये कोई भी c पॉइंट है, c नहीं है मतलब 2 है, तो जब तक वो 2 तक आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 कितना मिलेगा? 2। अभी मैंने बताया था। मगर ये 2 नेगेटिव है, समझ लो ये 2 है, कोई भी एक पॉइंट 2 है, तो ये 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब 1.99। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मतलब x 2 के तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। x 2 के तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। 2 नहीं हुआ, टेंड्स टू 2 मतलब 2 नहीं हुआ, 2 के तरफ बढ़ रहा है, 2 का नियरेस्ट वैल्यू, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। 2 का नियरेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 2, 1.99। तो ये 1.99 के लिए क्या होगा?
x का वैल्यू 1.99 के लिए क्या होगा बेटा 1 होगा। समझ में आया? 2 से छोटा है तो क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 2 है तो ये 1 है, 1 का मतलब 2 माइनस 1। क्लियर? अगर देखो यहां पर बेटा 3 4 से कोई छोटा वैल्यू, 4 से कोई छोटा वैल्यू लिखते हैं 3.99, तो इसका आंसर आएगा 3। मतलब ये क्या है बेटा C, ये C नेगेटिव, ये भी C नेगेटिव। C से कोई भी एक छोटा वैल्यू उठाएंगे ना, C से जस्ट छोटा वैल्यू, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा x टेंस टू C, C माइनस 1 आएगा। अभी बोलोगे C माइनस 1 कैसे आया बेटा? अब ये बोलोगे ना सर ये C माइनस 1 कैसे आया? देखो जब भी यहां पर 2 से छोटा एक नंबर बिठाते हैं, 2 से जस्ट छोटा, तो यहां पर आंसर क्या आता है 1.99 का आंसर क्या है 1। 2 से एक नंबर कम आता है। अगर 3 से कोई नंबर 3 नहीं है, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब 3 से जस्ट छोटा, 2.99 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2। 3 से एक नंबर कम, तो उसी तरह 3 से जस्ट छोटा एक नंबर बिठाएंगे तो C से छोटा एक, C से एक कम, मतलब C माइनस 1 ऐसा कोई नंबर आएगा। 2 बिठाओ 2 माइनस 1 1, 3 बिठाओ 3 माइनस 1 2। समझ में आ गया? तो हो गया ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अभी राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू C पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू C पॉजिटिव f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब कौन सा फंक्शन है? f ऑफ x नहीं, सॉरी यहां पर p ऑफ x होगा। ये इसको मैंने p ऑफ x नाम दे दिया है, ठीक है। p ऑफ x की जगह मैंने ये बिठा दिया। अभी देखना है C पॉजिटिव। C पॉजिटिव का मतलब समझ लो ये C नहीं है 2 है, तो क्या होगा बेटा ये 2 है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है टेंस टू 2 बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। 2 नहीं है, इक्वल्स टू 2 नहीं है, मगर 2 का नियरेस्ट वैल्यू है, 2 होने लगा है, 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है, मगर किस तरफ से? राइट हैंड साइड से, इस तरफ से होते 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 समझ लो 2.001, ये नियरेस्ट वैल्यू है 2 का, टेंस टू 2 है, ये भी टेंस टू 2 है, ये भी टेंस टू 2 है, जस्ट 2 हो रहा है, 2 नहीं है, टेंस टू 2, टेंडिंग टुवर्ड्स टू 2, मगर 2 नहीं है, बट ये राइट हैंड साइड की तरफ है और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ये होगा x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये होगा x टेंस टू 2 नेगेटिव। समझाया था मैंने? तो जब हम लोग 2 पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब ये वाला, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा 2 आता है, ठीक है। 2 प्लस वाला 2 आता है, तो उसी तरह 3 प्लस वाला मतलब 3.00 कितना आएगा 3 आएगा। 4 पास प्लस वाला 4.00 कितना आएगा 4 वाला। उसी तरह C प्लस वाला का आंसर कितना आएगा C आएगा। 2 प्लस वाले का आंसर 2 आता है, 4 प्लस वाले का आंसर 4 आता है, 5 प्लस वाले का आंसर 5 आएगा, तो C प्लस वाले का आंसर C आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया C माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आया C माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट का आया C। दोनों एक से क्या नहीं, दोनों अलग अलग है। तो सिंस पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद आप ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, देन यहां पर आओगे। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो देयरफॉर द फंक्शन px इक्वल टू दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट, ये क्या है C पॉइंट, कहां कौन सा पॉइंट, ये C जो है क्या पॉइंट है इंटीग्रल पॉइंट। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। तो देखो बेटा मेरा hx ये मेरा हो गया। अगर सिर्फ ये देता तो मेरा क्वेश्चन हो गया, ये इंटीजर, ये फंक्शन क्या नहीं है कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर मैंने तो ये दिया था तो मैंने तो hx वाला कंटिन्यूअस दिखा दिया, मगर px क्या आया, hx मेरा कंटिन्यूअस आया मगर px मेरा क्या आया डिसकंटिन्यूअस। तो अल्टीमेटली दोनों मिलकर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस होगा तो ये भी कंटिन्यूअस, दोनों में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? सो gx x minus this is discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट। क्लियर बेटा?
आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आप लोग पोज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलो हम लोग भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 20। सो बच्चों अभी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, इज द फंक्शन डिफाइंड by fx equals to, is the function defined by fx equals to x square minus sin x plus 5 continuous at x equals to pi, x equals to pi में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। देखो इसको मैं तोड़ दूंगा, ये जो x स्क्वायर है एक फंक्शन है, ये आपका sin x अलग फंक्शन है, ये आपका 5 अलग फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस है एट एवरीवेयर। ये sin x है, sin x आपका क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मैंने लिखाया था, साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ये 5 क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस, तो ये पूरा वाला क्या होगा, कंटिन्यूअस। f और g अगर कंटिन्यूअस होता है तो f प्लस g क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ लो, और एक आ गया h, ये तीनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों इंडिविजुअली, ये तीनों इंडिविजुअल अगर कंटिन्यूअस है तो इसका सम माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई सब कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, तो हम लोग को वही करना है। 6 लिख देंगे, सिंस x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, x स्क्वायर being a polynomial function is continuous everywhere. Sin x being a sine function is SINE, sine function is continuous everywhere. 5 being a constant function is continuous everywhere. सब फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो देयरफॉर fx equals to x square minus sin x plus 5 is also continuous everywhere. So therefore fx is continuous at x equals to pi. ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है तो पाई पे भी कंटिन्यूअस होगा, सिंपल बात। क्लियर बेटा, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले आप इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट वन इज fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, सेकेंड वन इज fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x, एंड थर्ड वन इज fx इक्वल्स टू sin x इंटू cos x। तो देखिए बेटा, यहाँ पर sin x और cos x दो अलग अलग समझ लीजिए फंक्शन है। ये sin x एक साइन फंक्शन है, एक cos x आपका कोसाइन फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन का सम दिया हुआ है, दोनों फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। और हम लोगों को प्रॉपर्टीज में पता है कि साइन फंक्शन क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर होता है, और कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर होगा। तो ये दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। हम लोग को सिर्फ वही लिखना है और कुछ नहीं। समझ में आया, हम लोग को सिर्फ वही लिखना है। 21 सिंस, चलो इस तरह लिखते हैं, लेट gx इक्वल्स टू sin x being a sine function, it is continuous at everywhere. Clear? And hx equals to cos x being a
cosine function, it is continuous at everywhere. क्लियर बेटा? तो gx भी मेरा कंटिन्यूस है, fx भी hx भी कंटिन्यूस है, तो therefore fx इक्वल्स टू gx प्लस hx is also continuous at everywhere. That is fx equals to gx का मतलब sin x, hx का मतलब cos x is continuous at everywhere. ये आपको 1 2, so therefore fx equals to gx minus hx. अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है खुद में, if two functions are continuous, then their sum is also continuous, then their difference is also continuous, then their product is also continuous, and their quotient मतलब gx by hx भी कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ hx का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. 0 होने से क्या हो जाएगा बेटा? अनडिफाइंड हो जाएगा. सही बेटा? सो ये भी क्या होगा? इज ऑल्सो continuous at everywhere. Clear? That is fx equals to sin x minus cos x is continuous everywhere. Third वाला, so therefore fx equals to gx into hx is also, gx भी कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर. सो देयरफॉर दैट इज fx इक्वल्स टू sin x इनटू cos x. gx का मतलब sin x इनटू hx का मतलब cos x. यही जगह पे मैंने gx और hx का वैल्यू मैंने बिठा दिया. इज ऑल्सो is continuous at everywhere. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया. सो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23. 23 में पूछा गया है फाइंड, हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, किस किस पॉइंट पे वो निकालना है. फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन where fx equals to sin x by x for x less than 0 and x plus 1 for x greater than or equals to 0. ठीक है, हम लोग का कौन सा पॉइंट इंडिकेट क्या दिया हुआ है? इंडिकेट करके दिया हुआ है सिर्फ 0. तो हम लोग 0 पे ही क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, जिस पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट हम लोग को इंडिकेट करके दिया हुआ है, उसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, फॉर x लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा तब फंक्शन क्या होता है बेटा? साइन एक्स बाई एक्स. साइन एक्स बाई एक्स, देखिए साइन एक्स, ऊपर वाला साइन एक्स क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है, क्योंकि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. और नीचे वाला एक्स क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है. तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस. इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर. एट एवरीवेयर. मगर x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता. मगर यहाँ पर देखो x 0 नहीं है, तो ये हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है. x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता. हम लोग को पता है जब हम लोग का डिवाइड रहेगा, ऐसा रिलेशन फंक्शन, रेशनल फंक्शन रहेगा, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, डिनोमिनेटर जब आ जाता है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बन सकता. तो यहाँ पर तो 0 नहीं है ना, इक्वल्स टू 0 है क्या? x का वैल्यू 0 से जब छोटा होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर एवरीवेयर. फॉर x ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0, ये आप लोगों का 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी. जब 0 से जब इधर होगा, सब नंबर पे ये कंटिन्यूअस आ गया. 0 से बड़ा जितना भी नंबर है उसके लिए देख लेते हैं. 0 से बड़ा, जब 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या होता है? x प्लस 1. ये भी क्या है? बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं. इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर. कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, दुनिया में जितना भी पॉइंट्स है
ठीक है, जितना भी रियल पॉइंट है सब पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो जीरो के इस तरफ भी निकाल दिया, जीरो के उस तरफ भी निकाल दिया, तो लौता कौन बचा हुआ है, लौता कौन पॉइंट बचा हुआ है, जीरो। सही बेटा, जीरो बचा हुआ है। अभी हम लोग जीरो पे चेक करेंगे। सो वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ओनली। ठीक है, तो कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, LHL लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। सेकेंड लाइन पे जीरो आता है, जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब लेस देन जीरो। साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो है, जीरो बिठाओ, नीचे भी जीरो हो गया। और साइन एक्स बाई एक्स कितना हो गया, जीरो। साइन जीरो इज जीरो, जीरो बाई जीरो। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों को लिमिट में क्लास 11 में लिमिट में मिला है। एक्स टेंस टू जीरो होने से साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, तो 1, इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, तो 1 हो गया। एफ एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा, जीरो से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स का, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। लिमिट कितना है, एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो। एक्स तो नहीं है यहाँ पर, जीरो नहीं बिठा सकते, तो 1 ही हो गया। अभी आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। कितना है बेटा, एक्स प्लस 1। एक्स का वैल्यू क्या कांस्टेंट फंक्शन है क्या, नहीं है। यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया एक्स, एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, जीरो है। एक्स इक्वल्स टू जीरो नहीं है, एक्स टेंस टू जीरो है, मतलब उसका अप्रोक्सीमेट जीरो के करीब वाला। लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग जीरो पकड़ लेंगे। सही बेटा, एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो पकड़ लिया। कितना हो गया, जीरो प्लस 1 इज 1। तो LHL भी सही, RHL भी, दोनों सेम आ गया। थर्ड में जाएंगे, थर्ड वाला क्या है, एफ ऑफ जीरो। कौन सा पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ जीरो का मतलब द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन क्या आता है, एक्स प्लस 1, और एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो है। एफ एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस 1 इज 1। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या होगा बेटा, अभी तीनों का वैल्यू 1 है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। सो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। तो x के जीरो के इधर भी जितना भी पॉइंट है, उन पॉइंट पे क्या आ गया, ये कंटिन्यूअस आ गया। जीरो के इस तरफ भी जितना भी पॉइंट है प्लस इन्फिनिटी तक सब जगह ये कंटिन्यूअस आ गया। कौन सा लौता पॉइंट बाकी था, जीरो, जीरो पे भी ये कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां पर क्या पता चला हम लोग को, जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे क्या आ गया बेटा, ये कंटिन्यूअस आ गया। मतलब हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस कहीं पर भी नहीं होगा। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट everywhere, that is there is no point of discontinuity। क्लियर, हम लोग को डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना था, यहां पर कोई भी पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस का कोई भी पॉइंट नहीं है। समझ में, डिसकंटिन्यूअस का कोई भी पॉइंट नहीं है। क्लियर बेटा, तो जल्दी से आप 23 नोट कर लो, हम लोग अभी करेंगे 24। तो बच्चों अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं निकालना है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, यहां पर सिर्फ स्क्वायर नहीं था, मैंने पहले ही करवाया था, फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, आप लोग जाके देख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। ठीक है, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, कंटिन्यूटी का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो लगभग पूरा सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं दिखाना है हम लोग। देखो
जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये फंक्शन होता है। देखो एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। और ये फंक्शन क्या है बेटा, साइन ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा और एक्स लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 में आता है। पता है 0 से जितना भी बड़ा नंबर है वो 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। 0 से जितना छोटा नंबर है वो भी 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। सबके लिए एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट everywhere, so we can test for continuity at x equals to 0 only। हम लोग 0 only पे, 0 पे हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। 0 के इस तरफ सब जगह ये कंटिन्यूअस होगा, 0 के इस तरफ भी जितना भी पॉइंट है सब जगह वो कंटिन्यूअस होगा। हम लोग अभी किसमें चेक कर सकते हैं, सिर्फ 0 पे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, x टेंस टू 0। 0 नेगेटिव का मतलब बेटा 0 से छोटा, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, 0 नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था x नॉट इक्वल टू 0 में लेस देन 0 भी आता है और ग्रेटर देन 0 भी आता है, लेक्चर में बताया था लास्ट लेक्चर में। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन कंसीडर होगा हम लोग, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो देखिए x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई 0। तो ये साइन ऑफ 1 बाई 0, देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो गया, यहाँ पर क्या है बेटा 1 बाई 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। ये एंगल अनडिफाइंड है, मगर मुझे पता है साइन का जो ग्राफ है ऐसा चलता जाएगा अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी में भी ये चल रहा है, कुछ ना कुछ साइन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। माइनस साइन का वैल्यू कहां से कहां तक आता है, -1 से +1। साइन का रेंज क्या होता है बेटा, -1 से +1, -1 से +1 तक कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। जो भी वैल्यू देगा 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0। सही बेटा, ये जो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा -1 से 1, -1 से 1, साइन का वैल्यू -1 के 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। -1 1 और उसके बीच में ही होगा, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। क्लियर, तो इसका आंसर 0 आ गया। RHL क्या होगा बेटा, RHL होता है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए भी यही फंक्शन कंसीडर होगा। तो x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 बिठा दो, सेम टू सेम इसका आंसर -1 से -1 नहीं तो 1 नहीं तो -1 1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, मगर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड f ऑफ 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तब फंक्शन का वैल्यू भी 0 है। तीनों का आंसर सेम है। सो देयरफॉर सिंस LHL is equals to RHL equals to f of 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0। क्लियर बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लो, उसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये लोग 24 है, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पॉज करके। तो चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों भी देखो क्या है 25 कहा गया है, एग्जामाइन द continuity of the function where function is defined by f(x) equals to this sin x minus cos x for x not equals to 0 and -1 for x equals to 0। ठीक है, तो देखो बेटा for x greater than 0 और x less than 0, 0 से बड़ा नहीं तो 0 से छोटा, मगर मतलब not equals to 0। 0 से बड़ा 0 से छोटा दोनों का क्या होता है 0 नहीं है, मतलब not equals to 0। उसके लिए फंक्शन क्या है, f(x) equals to साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स क्या है बेटा, साइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो एफ भी कंटिन्यूअस जी भी कंटिन्यूअस, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस, तो इज कंटिन्यूअस एट
एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। कौन सा जगह? हर जगह मतलब सब जगह नहीं, इन पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट के लिए हम लोग फंक्शन निकाला। तो ये कौन सा पॉइंट है? जीरो का इस तरफ, जीरो का इस तरफ, जीरो को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। जो बचा हुआ है, लौता जो पॉइंट बचा हुआ है सिर्फ जीरो, उस पे हम लोग चेक करेंगे। वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ओनली। सही बेटा? तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, चलो बेटा चेक कर लेते हैं। पता है हम लोग कैसे चेक करते हैं? पहले हम लोग एलएचएल निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, उसके लिए भी यही फंक्शन होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो है, जीरो बिठा तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो इज जीरो माइनस कॉस जीरो इज वन, कितना आया बेटा? माइनस वन। आरएचएल पे निकाल देते हैं, चलो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू जीरो पे आएगा। सही, ये वाला क्वेश्चन। नॉट इक्वल टू जीरो कौन सा फंक्शन होगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो है, तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो ये कभी आ गया माइनस वन, ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन। तो अभी तीसरा बचा हुआ है एंड एफ ऑफ जीरो। कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं? जीरो पे, तो उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा पॉइंट वैल्यू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है बेटा? माइनस वन। तो ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन। तीनों पॉइंट में क्या आया बेटा? तीनों का वैल्यू माइनस वन आया, सेम आया। तो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0, so therefore 0 के इधर भी हर जगह कंटिन्यूअस, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 के इधर भी प्लस इंफिनिटी तक हर जगह कंटिन्यूअस, और 0 पे भी कंटिन्यूअस, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सब जगह कंटिन्यूअस। 0 से इधर, 0 से उधर, सिर्फ 0 बचा था, 0 पे भी कंटिन्यूअस, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हर जगह कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी रियल पॉइंट नहीं है, सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट पे, एक्स का हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। सही बेटा? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 हो गया बेटा। तो अगर कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।